खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर के अभाव में बारिश का पानी सहेजना होगा मुश्किल। वहीं गहराते जल संकट के मध्य जैसमंद तक पानी पहुंचाना भी बना जरूरी। बिजली का तार टूटने से लगे करंट के चलते 3 पैंथर की गई जान। देहरा शाहपुरा के अमृतवास में हुआ हादसा। माधोगढ़ में होटल पर ड्राइवर की लाश मिलने से फैली सनसनी। साटपुर रोड का निवासी था मृतक, पुलिस ने शुरू की जांच। और जमीन को लेकर खूनी संघर्ष में अनेक ग्रामीण हुए गंभीर रूप से घायल। तिजारत से अलवर किया रेफर। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। पानी के गहराते संकट के बीच इसके व्यवस्थित उपयोग एवं वितरण सहित बचत और संग्रहण की जरूरत बनी हुई है। इसके लिए वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर भी उपयोगी है, लेकिन कई सरकारी कार्यालयों में इसका अभाव है एवं बड़े भवनों में भी यह स्ट्रक्चर बनाने की आमतौर पर पालना नहीं होती। विशाल परिसर वाले जिला अस्पताल में भी इसकी कमी है एवं प्री मानसून की हालिया बारिश के पानी का संग्रहण तो दूर, कैंपस में भरा यह पानी मुसीबत बन गया। अलवर में सीमित भूजल के बीच किस तरह सुधार हो सकता है, इस पर पेश है प्रबुद्ध वर्ग की प्रतिक्रिया सहित खास रिपोर्ट। इस बार भी गर्मी के मौसम में पानी का गहरा संकट कायम रहा है। अलवर में दैनिक जरूरत करीब 560 लाख लीटर प्रतिदिन के मुकाबले 50% सप्लाई भी नहीं हो पाई। हालांकि टैंकरों के जरिए पानी बेचने वालों के लिए किसी तरह का जल संकट नहीं दिखता। दूसरी ओर अवैध कनेक्शन करने वाले राहत पाते हैं एवं हर माह बिल चुकाने वालों की जान सांसद में आ जाती है। इस स्थिति के बीच ईस्टर्न कैनाल जैसी योजनाओं पर अमल में तो समय लगेगा, लेकिन प्री मानसून शुरू होते ही यह विचार भी जरूरी है कि बारिश का पानी कैसे सहेजा जाए। अलवर में अनेक सरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्थान और हाउसिंग सोसाइटियां सहित कई विशाल परिसर मौजूद हैं, लेकिन कहीं वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर ठप है तो कहीं इसका निर्माण नहीं किया गया है। ऐसे में वर्षा जल संग्रहण और भूमिगत जल को रिचार्ज करने के काम में बाधा आती है। आमजन में जागरूकता की दृष्टि से ATL ने इस पर प्रतिक्रियाएं जानी। जल आंदोलन से जुड़े रहे राजेश कृष्ण सिद्ध के अनुसार इस बार भी भयंकर गर्मी के मध्य लगातार बढ़ती पानी की समस्या सामने आई। उन्होंने कहा कि जैसमंद बांध में बड़ी मात्रा में बारिश के पानी का संग्रहण हो सकता है। इससे पूर्व नटनी के बारा से लेकर जैसमंद बांध तक हुए अतिक्रमण को हटाना चाहिए। साथ ही जैसमंद बांध में सिल्ट की खुदाई कर इसमें पानी इकट्ठा करने की जरूरत है। रूपारेल आदि से जैसमंद बांध में पानी भरकर इसकी सप्लाई की जा सकती है। साथ ही आसपास के कुओं बावड़ियों में भी पानी रिचार्ज होगा। गौरतलब है कि रूपारेल बहाव मार्ग में संबंधित विभाग ने खुदाई शुरू भी करवाई है। वहीं सिद्ध के अनुसार वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर अधिक से अधिक संख्या में बनाने की भी जरूरत है। ऐसे में आने वाले समय में पानी की कमी से बचा जा सकता है। ऐसे में मैं चाहता हूं कि सामाजिक रूप से, प्रशासनिक रूप से और कानूनी रूप से तीनों तरफ काम करने की जरूरत है। हम सब लोगों को चाहिए, प्रशासन को चाहिए कि एक तो जो हम अनिवार्य कानून कागजों में जो अनिवार्य इन्होंने की हुई है कि 300 मीटर से ऊपर के जो हमारे प्लॉट्स हैं, मकान है, उनमें वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स जो बनाने की बात है, उनको प्रॉपर तरीके से बनवाया जाए और उनको ऑपरेशन में लाया जाए, केवल बने नहीं। हमारे और विशेष करके जो सरकारी कार्यालय हैं जिनके भवनों में बने हुए हैं, उनको आप ऑपरेशन में रहें। इसके अलावा जो हमारे जल स्रोत जो हमारे हैं, उन जल स्रोतों पे को खाली करा करके अगर उसमें कोई कब्जा हो गया या उनको उसमें कहीं सिल्ट आ गई है, उनको साफ कराया जाए। चाहे प्रताप बंद हो, जोड़ी हो, निदानी का बांध हो, झिलमिल का जंगल हो, चाहे बूरासिल का रेडिया का जंगल हो, चाहे मदार घाटी की तरफ का पानी हो, और चाहे हमारे नटनी का बारा से जो पानी मेन स्रोत है, जो हमारे जंगल का पानी सरिस्का कहता है, नटनी का बारा का जो पानी है, उसको नहर के माध्यम से खुदाई करके जलकुंभी हटाते हुए और जैसा बंद में
सिल्ट को हटा करके खुदाई करके उस पानी को वहाँ पर डिपॉजिट किया जाए तो निश्चित रूप से अलवर का जल स्तर बढ़ाया जा सकता है। प्रैक्टिकली ज़मीन पर उतरना पड़ेगा। प्रैक्टिकली केवल अब इस टाइम हम केवल बोरिंग खोदने से या टैंकरों से हमको नहीं राहत मिलने वाली है। हमको राहत केवल यह है कि पहले ज़मीन में पानी होगा तब हमको पानी प्राप्त होगा। तो उसका यही स्रोत है और पानी खूब है। अब प्रकृति लगता है कि अपने पानी भी खूब है। कल की बारिश का को देख कर यही पानी कल का भी एकत्रित करता तो महीनों के हिसाब से पानी होता। आज आप देखो अपने ये बिजलीगढ़ चौराया है, अम्बेडकर चौराया है, यहाँ पर पानी होता है। इन चौराहे के पास अगर हम स्ट्रक्चर पानी के संचय करने का अगर हम वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम डेवलप कर लें तो निश्चित रूप से काफ़ी पानी हम एकत्रित कर सकते हैं। तो मैं तो प्रशासन से भी यही प्रार्थना करूँगा कि कानूनों की इम्प्लीमेंटेशन कराते हुए अपनी बौद्धिकता और सामाजिक लोगों से भी चाहिए कि वो सब बातें भूल करके, सारी विचारों को भूल कर इस प्राथमिकता पे सबसे पहले जनसंचय को लें तो निश्चित रूप से हम अलवर को बचा सकते हैं। नदी का 12 पर पानी रोकते हैं। पहले भी हमने प्रशासन की तरफ से और इसको नदी बेसिन ने भी इनको सुझाव दिया था कि इस पानी को रोक करके गेट लगा करके एकदम अगर हम पानी खोलते हैं तो जैसा बनते एक तो पानी तेज़ी से प्रेशर से आएगा तो उस पर न तो कानूनी कोई अड़चन और अतिक्रमण अपने आप ही हट जाएंगे। कोड ऑफ एक्ट पे कोई कानून लागू नहीं होता है। तो हमको कोड ऑफ एक्ट पे लागू करें, हमको कानूनी पचड़ों में पड़ने की बजाय हमको स्मूथली काम करना चाहिए। वहीं समाजसेवी तेजपाल सैनी ने बताया कि अलवर शहरी नहीं हर जगह पानी की भयंकर समस्या बनी हुई है। उन्होंने कहा कि बरसात के पानी को एकत्र करने के लिए कुएं, बावड़ी और बांधों तक इसे पहुंचाया जाए। इसके अलावा जयसमंद बांध में बारिश का पानी अधिक से अधिक लाना चाहिए, इससे जल स्तर में भी वृद्धि होगी। मुख्य रूप से अलवर शहर का जो बरसात का पानी है वो शहर में ही रुकना चाहिए, बाहर बह करके नहीं जाना चाहिए। उसके लिए उपाय ये किए जाने चाहिए जहाँ जिस शहर में जो सीवरेज लाइन जहाँ डल गई है वहाँ नालियों में पानी घरों का तो आता ही नहीं है, केवल बरसात का पानी आता है। ऐसी स्थिति में जो बरसात का पानी आता है उसको जो हमारे उस क्षेत्र में जो सूखे कुएं हैं या नलकूप जो सूख गए हैं उसका पानी उनमें जाकर छोड़ा जाना चाहिए, जिससे कि हमारा जल स्तर भी बढ़े और जल का संयोजन भी हो सके। तो इस हिसाब से अगर हम काम करें तो बरसात के पानी का सदुपयोग किया जा सकता है और अलवर शहर का जो जल स्तर है उसको बढ़ाया जा सकता है। इसी प्रकार से जयसमंद का जो मामला है, जो नटनी का 12 से जो हमारी नदी आ रही है पानी के, उसमें बीच बीच में अतिक्रमण किए जा रहे हैं। पिछली बार भी जो जिला कलेक्टर जितेंद्र जी आए थे उन्होंने उस अतिक्रमण को हटवाया और उस पर उन्होंने काफ़ी काम किया, परंतु प्रशासन या विभाग प्रशासन के जो भी हैं वो लगातार निगरानी रखते हैं और बार बार वो अतिक्रमण की समस्या हो रही है। इस संबंध में नटनी का 12 से लेकर के जयसमंद तक उस पक्के नाले का निर्माण किया जाए जिससे कि अतिक्रमण की रोकथाम की जा सके और नटनी का 12 से पूरा पानी जयसमंद में आ सके। तो जो जयसमंद में पानी आएगा उससे जयसमंद में अलवर शहर की समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि जयसमंद में जो पानी का भराव होगा उससे गाँवों का भी जो जल स्तर है वो ऊँचा उठेगा, क्योंकि उसके जो स्रोत हैं वो आगे गाँवों तक में खुले हुए हैं और गाँवों का पानी भी जल स्तर उठेगा, जिससे गाँवों के पानी की भी समस्या का समाधान होगा। और मुख्य रूप से जो चंबल का पानी जो लाने की जो बात सरकार बार बार कर रही है, इस और कोई समाधान सरकारें निकाल नहीं पा रही है और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं मैं उनकी सबसे ज़्यादा कमी मानता हूँ, क्योंकि जनप्रतिनिधि भी जैसे बरसात शुरू हो गई है वो भी पानी की समस्या पर कोई ध्यान नहीं देते हैं और न ही सरकार ध्यान देती है। तो ऐसी स्थिति में हमें मुख्य रूप से आम जनता भी जो वार्डों में लगातार अपने अपने वार्डों में जो संघर्ष कर रही है उन संघर्ष को एकताबद्ध तरीके होकर के से इसका स्थायी समाधान के लिए हमें इन राजनेताओं पर, जनप्रतिनिधियों पर भी दबाव डालना चाहिए और जिला प्रशासन भी दबाव डालना चाहिए कि इसका स्थायी समाधान किया जाए। पानी की समस्या केवल गर्मियों में ही समस्या नहीं रहती है, बल्कि ये पूरे वर्ष की समस्या हो गई है और लगातार ये आम जनता इस पानी की समस्या से जूझ रही है। तो इसका स्थायी समाधान किया जाना चाहिए। चंबल का पानी जल्दी से जल्दी लाने की योजना बने, उस पर पैसा खर्च किया जाए, उसका पैसा आवंटित किया जाए, जिससे कि शहर की समस्या का, पानी की समस्या का समाधान हो सके। और इसके प्रति हमें जनता को भी लामबंद होने की आवश्यकता है और प्रशासन पर जब तक हम भारी प्रेशर और जनप्रतिनिधि भी भारी प्रेशर नहीं डालेंगे तो इस समस्या का समाधान नहीं होगा। तो इस पानी की समस्या पर गंभीर प्रयास किए जाने चाहिए। शहर का पानी शहर में रुकना चाहिए, इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए। उधर वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर की कमी का एक उदाहरण हालिया प्री मानसून की बारिश में सामने आया। अलवर के सामंत चिकित्सालय परिसर में मुख्य गेट से लेकर ट्रॉमा सेंटर तक पानी तालाब की तरह भर गया। नगर निगम
महापौर घनश्याम गुर्जर और एक टीम यहां पहुंची और 2 वैक्यूम मशीनों के जरिए पानी को बाहर निकाला गया। इस दौरान प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील चौहान से पूछा गया तो उनका कहना था कि पीछे की तरफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, लेकिन मुख्य गेट की तरफ नहीं है। ऐसे में यहाँ पानी भर गया है, वहीं आगामी दिनों में इसे लेकर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल सही है कि पानी भर गया था और उसका कारण ये है कि जो अस्पताल के बाहर की जो नाली है जिसको नगर निगम देख रहा है उसके ऊपर अतिक्रमण है और उसमें कचरा भरा हुआ है और उसकी सफाई नगर निगम वाले करवा रहे हैं। तो उसके बाद ये जो है पानी साफ हो जाएगा और उसके बाद जो पानी नहीं भरेगा। हाँ, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम हमारे लगा हुआ है और एक जो फ्लोर है एक बिल्डिंग का वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, बाकी जो नई बिल्डिंग बनने जा रही है उनका भी वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम साथ साथ लगता रहेगा। नहीं, ऐसे है जो ओपन एरिया है उसका पानी तो जाएगा, उसका तो ड्रेनेज में जाएगा ना। बाकी जो छतों का पानी है वो वाटर हार्वेस्टिंग में चला जाता है और बाकी कोशिश कर रहे हैं कि इसको जो है सिस्टम को दुरुस्त किया जाए। कुल मिलाकर जिला अस्पताल का यह उदाहरण बताता है कि यह समस्या बारिश के दिनों में कई जगह फिर से आएगी। ऐसे में छोटे और बड़े वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर घरों एवं संस्थानों में बनाने की प्रवृत्ति विकसित करनी होगी। साथ ही जयसमंद तक रूपारेल के पानी को ले जाकर एकत्रित करने की दिशा में तेजी से काम हो तो जल्द आने वाले मानसून का लाभ भी उठाया जा सकेगा। भगवान सैनी के साथ गोविंद नंदा, ATL न्यूज, अलवर। अलवर वन मंडल की रेंज डेहरा शाहपुरा में अमृतवास के जंगल में बिजली का तार टूटकर गिरने से 3 पैंथर की मौत हो गई। इनमें एक मादा और 2 शावक हैं। शनिवार सुबह पैंथर के शव को पोस्टमार्टम के लिए पशु अस्पताल लाया गया। अलवर DFO राजेंद्र सिंह ने बताया कि शुक्रवार रात करीब 10 बजे अमृतवास में बिजली का तार अचानक टूट गया। इसके चलते करंट से 3 पैंथर के चपेट में आने की सूचना मिली थी। 3 लेपर्ड मिले हैं, वो इलेक्ट्रिक करंट से मरे हैं। एक लाइन पूरी गिर गई, उनके ऊपर बैठे हुए थे, तो कल वो लाइन शिफ्ट कर दी गई है। इलेक्ट्रिक लाइन गिरने से ये तीनों की डेथ हुई है। इस पर हम इलेक्ट्रिक के विभाग को लिखेंगे और इसमें जो भी है नियमानुसार कार्रवाई करवाएंगे। पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है उनका, करवा के जो भी नियमानुसार उसका सैंपल लेंगे और उसके बाद हम आगे की प्रक्रिया करवाएंगे। उधर चिकित्सक अनुज तोमर ने बताया कि बिजली के तार टूटने से आए करंट लगने से ही पैंथर की जान गई है। उनके शरीर पर स्पष्ट रूप से जलने के निशान भी हैं। बर्निंग मार्क्स मिले हैं और तीनों जो एनिमल्स हैं, जो बड़ा पैंथर है उसके ऊपर भी पूरी बॉडी जो है वो बर्न हो चुकी है और जो छोटे कब्स हैं उनके ऊपर भी पूरी तरीके से बर्निंग हुई है। बर्निंग इतनी सीवियर थी कि जितने भी ऑर्गन्स थे, पूरा जो मस्कुलेचर था वो पूरी तरीके से बर्न हुआ है और इवन जो इंटेस्टाइनल ऑर्गन्स हैं, जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के ऑर्गन्स हैं, जेनाइटल ऑर्गन्स हैं, जो थोरेसिक कैविटी में पूरी तरीके से रप्चर हुई, तो सीवियर इंजरी है इलेक्ट्रोक्यूशन की वजह से। इलेक्ट्रोक्यूशन की वजह से लग रहा है प्रथम दृष्टिया, तो बाकी और जो अभी हम बनाएंगे। हाँ, और डेथ का जो कोज है वो प्रथम दृष्टिया तो यही है कि तीनों की सीवियर बर्निंग है और उसी बर्निंग की वजह से इफेक्ट आता है हार्ट पे और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे, तो एस्फेक्सिया क्रिएट होता है और उसकी वजह से डेथ हो जाती है। तो सर अभी तीनों की स्थिति? हाँ, तीनों सेम है। ये जो बड़ा है वो तो करीब 7 से 8 साल के आसपास है और जो छोटे हैं वो यंग वन हैं, करीब 1-1.25 साल के आसपास उनकी एज। कुल मिलाकर वन्यजीव के साथ हुए इस हादसे से वन्यजीव प्रेमियों और विभागीय कार्मिकों में दुख व्याप्त है। माधोगढ़ गांव स्थित एक होटल पर शनिवार सुबह ट्रैक्टर ड्राइवर की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर अकबरपुर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस के अनुसार सूचना मिलने पर पुलिस माधोगढ़ के कसाना होटल पहुंची। यहां 60वीं रोड के निवासी बलदेव सिंह सिख की लाश पाई गई। वह रात को थानागाजी से ट्रैक्टर लेकर माधोगढ़ पहुंचा था। यहां होटल पर भोजन करने के बाद वह लेट गया, लेकिन सुबह मृत हालत में मिला। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। जरिए टेलीफोन सूचना मिली कि एक व्यक्ति कसाना होटल माधोगढ़ के पास ट्रैक्टर पर लेटा हुआ है जिसकी मौत होगी, जिस पर मौके पर पहुंचे तो वहां से लेकर के यहाँ आए, डॉक्टर साहब को दिखाया तो उसको मृत्यु होना बताया। पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है, जिसका नाम बलदेव सिंह और मोटा सनोप देसा सिंह, जाति सिख, निवासी JK नगर, रामनगर कॉलोनी, 60 फुट रोड, थाना NEB, अलवर का रहने वाला है, जो रात को ट्रैक्टर लेकर के थानागाजी से कसाना होटल पर खाना खाया था। उसके बाद में वहीं रेस्ट कर रहा था। सुबह
लोगों ने देखा तो उस पर लेटा हुआ था, जिसको नहीं उठा तो देखा तो कुछ बोला नहीं। इस पर सूचना मिली, जिस पर मौके पर पहुंचे, पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है जैसी सूरत है। तिजारा अनाज मंडी के पास जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी विवाद हो गया। इसमें एक गुट के आधा दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इन्हें तिजारा में प्राथमिक उपचार के बाद अलवर रेफर किया गया है। वहीं हमलावर घटना के तुरंत बाद फरार हो गए। उधर तिजारा डीएसपी शिवराज सिंह पुलिस बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। पीड़ित पक्ष के इंद्रपाल यादव ने बताया कि यह जमीन उसके ताऊ ने राम सिंह गुर्जर से करीब 20 साल पहले खरीदी थी। जब इस भूमि को जोतने और बुआई करने पहुंचे तब लाठियों डंडों से लैस दूसरे पक्ष के लोगों ने हमला कर दिया। ये हमारे ताऊ ने खरीद रखी राम सिंह गुर्जर से, 30 साल हो गए बोते। आज हम गए खेत में तो गुर्जरों ने हमारे ऊपर लाठी डंडा से झगड़ा किया है, सिर तोड़ दिया, 7 आदमी घायल है। ये घटना है। सुबह कितने बजे की घटना है? 9 बजे घटना है सुबह। पुलिस की क्या भूमिका है इसमें? पुलिस थाने में आज पुलिस गई, पहुंची, वहाँ 2 गाड़ी पहुंची थी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से आदेश जारी किए गए कि अब शराब विक्रेताओं को भी फूड लाइसेंस लेना अनिवार्य है। सीएमएचओ डॉक्टर योगेंद्र शर्मा ने बताया कि अब तक राज्य सरकार के निर्देश पर खाद्य पदार्थों को बेचान के लिए फूड लाइसेंस लेना अनिवार्य था। वहीं अब शराब विक्रेताओं और मदिरा ठेका संचालकों के लिए भी फूड लाइसेंस लेना अनिवार्य किया गया है। इसे लेकर जिला आबकारी अधिकारी को पत्र भी भिजवाया जा चुका है। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि इन ठेकों पर शराब की जाँच के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग नमूने लेगा या फिर आबकारी विभाग। बहरहाल सभी शराब विक्रेता अपना फूड लाइसेंस लेने के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। तरह से पहले सिर्फ खान पान की दुकानें और मिठाई आदि जो खाद्य पदार्थ होते थे उन्हीं के लिए फूड लाइसेंस अनिवार्य था, लेकिन अब सरकार की तरफ से निर्देश आए हैं कि जितने भी शराब उपभोक्ता है, चाहे वह अंग्रेजी शराब हो चाहे देसी शराब हो, उसमें किसी भी तरह की शराब को लाइसेंस लिया जाना आवश्यक है। उसके लिए जो विक्रेता है थोक का उसको भी लाइसेंस लेना है, जो रिटेलर है उनको भी लाइसेंस लेना है। इसके लिए हमने जिला आबकारी अधिकारी को करीब महीने भर पहले पत्र लिख दिया था। उस पर क्या कार्य होगी है अभी ये मालूम करवाते हैं, क्योंकि अभी यह क्लियर नहीं है कि वहां से जो सैंपल लिए जाएंगे शराब के, तो उसमें की सैंपल आबकारी विभाग लेगा या स्वास्थ्य विभाग लेगा, लेकिन लाइसेंस लेना उनके लिए अनिवार्य है, जो कि अभी तक स्वास्थ्य विभाग के पास ही आता है। तो मेरा सभी से ये निवेदन है, शराब विक्रेताओं से और जो रिटेलर है उनसे भी, कि आप अपने लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन दे देवें। एप्लीकेशन में ऑनलाइन एप्लीकेशन होती है, FSS पॉस पोर्टल है, उस पर ऑनलाइन एप्लीकेशन आ जाती है और उसका निस्तारण हमें 60 दिन के अंदर अंदर करना होता है। तो मेरा सभी से यही आग्रह है कि जल्दी से जल्दी अपना लाइसेंस ले लें और किसी भी तरह की मिलावटखोरी आदि ना करें। खाद्य पदार्थ बेचने के लिए किसी भी तरह का लाइसेंस की आवश्यकता होती है। अगर कोई व्यक्ति बिना खाद्य पदार्थ बिना लाइसेंस के बेचा पाया जाता है तो उसके ऊपर नियमानुसार कार्रवाई होती है, जिसमें चालान, जुर्माना और सजा की प्रावधान। अलवर यूआईटी में वर्षों से चेयरमैन पद पर राजनीतिक नियुक्ति नहीं हुई है। फिलहाल जिला कलेक्टर इस पद का कार्यभार देख रहे हैं। कांग्रेस नेता SR यादव के अनुसार प्रदेश की भजनलाल सरकार को यह नियुक्ति जल्द करनी चाहिए। हालांकि यादव ने यह भी कहा कि कांग्रेस की पिछली प्रदेश सरकार भी इस दिशा में कदम नहीं उठा पाई थी। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं कांग्रेस नेता यादव। पिछली 20 साल से जो सरकार रही है उन्होंने मात्र 2 बार यहाँ अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को जनप्रतिनिधि के रूप में वहां पर अध्यक्ष चेयरमैन को नियुक्ति किया। 11 से 13 तक जो हमारी कांग्रेस की सरकार थी उसमें चेन बनी थी, कड़ी बनी थी। भारत सरकार भी हमारी कांग्रेस की थी, मनमोहन जी की, और यहाँ प्रदेश में गहलोत साहब की, और यहाँ यूआईटी का जो इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का जो मालिक जो अध्यक्ष था वो प्रदीप आर्य। तो चेन बन गई थी और भारत सरकार के अंदर भौर जितेंद्र सिंह जो मंत्री थे उसके कारण से अलवर और भौर जितेंद्र सिंह की जो कड़ी थी वो मिल गई और विकास हुआ। विकास के अलवर के 4 चांद लगे और जनता उस कामों को स्मरणीय है, कभी भुला नहीं सकते। कारण ये रहा भारत सरकार की तरफ से बड़े बड़े यहाँ पैरामिलिट्री फोर्सेस के सेंटर आए, या बुलेट ट्रेन का लाने का प्रोजेक्ट बना, या बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाने के विचार बने। और यहाँ अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का सबसे बड़ा मैं उदाहरण देता हूँ, सबसे बड़ा प्रताप ऑडिटोरियम का यहाँ विकास हुआ।
चारों दिशाओं में यहाँ सिंह द्वार बने, आपके सागर का विकास हुआ, यहाँ अपने यहाँ बॉक्सिंग का एक प्लेटफॉर्म बना प्रताप ऑडिटोरियम में, और सागर का जीर्ण उद्धार के साथ साथ वहाँ यहाँ इंटरनेशनल फ्लैग लगा, और चारों दिशाओं में अर्बन इंप्रूवमेंट ट्रस्ट ने यहाँ के अध्यक्ष जो थे प्रदीप जी, उसने विकास की गंगा बहा दी। इसका खासकर खामियाजा आज जनता भुगत रही है। वो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, जब तक जनप्रतिनिधि यूआईटी का अध्यक्ष नहीं बनेगा, जब तक जनता की भावनाओं के ऊपर खरा नहीं उतरेगा, विकास नहीं होगा। उस समय जब प्रदीप के समय में काफी यहाँ विकसित कॉलोनियां भी विस्तार हुआ, जिनका नामकरण गुलमोहर या वैशाली नगर का पुष्पाट या इस प्रकार से उनका नाम दिया। तो कहने का तात्पर्य मेन ये है कि जब तक जनप्रतिनिधि अर्बन इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के अंदर अध्यक्ष नहीं करेगी सरकार, जनता का विकास नहीं होगा, शहर का विकास नहीं होगा। और शहर का विकास के लिए सरकारों को चेतना चाहिए और इस ट्रस्ट का अध्यक्ष जनप्रतिनिधि को लगा करके शहर का विकास करना चाहिए। ठग कंपनीज एवं मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से अपनी जमा रकम का भुगतान पाने के लिए लगातार संघर्ष जारी है। मेहनत से कमाई गई जमा पूंजी संबंधित परिवारों को नहीं मिल पाने से उनके दिल व्यथित हैं। साथ ही समय पर खुद की रकम नहीं मिल पाने के कारण घर परिवार से जुड़े अनेक कार्य भी बाधित हो रहे हैं। इसे लेकर सरकार और प्रशासन से ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार बार बार आग्रह कर रहा है। इसी कड़ी में अलवर आगमन पर सांसद एवं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को एक ज्ञापन सौंपा गया है। इसमें मांग की गई कि संसद से पारित वर्ष एक्ट 2019 को सभी राज्यों में लागू किया जाए। वहीं सभी पीड़ितों को रकम वापस दिलाने के लिए सक्षम अधिकारी की नियुक्ति हो। ज्ञापन सौंपने वालों में गुलाब चंद, सतीश शुक्ला, मोहनलाल जैन और रामेश्वर मिश्रा सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद हैं। राष्ट्रीय ऊंट दिवस के उपलक्ष्य में शनिवार को वीर हडमल रायका गौरव दिवस मनाया गया। इसमें रेवाड़ी, रायका और देवासी समाज के लोग शामिल हुए। वे लाल पगड़ी और धोती कुर्ते की वेशभूषा में पहुंचे। वहीं उन्होंने डांस भी किया, साथ ही आगे घोड़े और ऊंट भी सजे धजे चल रहे थे। ऐसे में मेवाड़ मारवाड़ जैसा रंग अलवर शहर में देखने को मिला। रायका गौरव दिवस जोधपुर के बाद अलवर में मनाया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और प्रदेश के वन मंत्री संजय शर्मा रहे। उन्होंने स्वरूप विलास से शोभा यात्रा को हरी झंडी दिखाई। 22 जून 2024 को श्री वीर हडमल रायका गौरव दिवस मनाया जा रहा है, जो हम रायका समाज के लिए एक बहुत बड़ा सहयोग वाला दिवस है। और हमारी सभी क्षेत्रों से पूरी समाज यहाँ उपस्थित है। एक संस्कृति, एक ड्रेस कोड में रहेंगी, सभी लाल सापा, धोती कुर्ता, और हमारा जो राष्ट्रीय प्रतीक है रेवाड़ी समाज का ऊंट, वो हमारे साथ रहेगा। जो 9 बजे, 9:30 बजे से मंत्री साहब भजनलाल, ये अपने भूपेंद्र यादव जी और संजय शर्मा जी आएंगे, जो हमें हरी झंडी देंगे। और यहाँ से हम 9:30 10 बजे यहाँ से रैली हम निकाल देंगे। जो रैली अलवर के मुख्य शहरों से होकर निकलेगी। यहाँ पे 15 ऊंट और 5 घोड़ियां हैं जो हमारे साथ रहेंगी। आज का जो कार्यक्रम है श्री वीर हडमल रायका, जो हमारे इतिहास पुरुष है, उसके गौरव दिवस के उपलक्ष्य में और राष्ट्रीय ऊंट दिवस के उपलक्ष्य में आज का मुख्य कार्यक्रम जो रेवाड़ी समाज के द्वारा अलवर में किया जा रहा है, वो पहली बार राजस्थान के इतिहास में सबसे पहले जोधपुर और पाली में हुआ है। उसके बाद में इस कड़ी में जुड़ते हुए अलवर ने आज एक इतिहास रचने की कोशिश की है। आज अलवर के रेवाड़ी समाज, अलवर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, यहाँ लोग समाज के इकट्ठे हुए हैं। यहाँ पर एक सभा का संचालन किया जाएगा, जिसमें समाज के वक्ताओं द्वारा सभा को संबोधित किया जाएगा। साथ में जो हमारे होनहार विद्यार्थी हैं, जिन्होंने 10वीं और 12वीं इस वर्ष 80% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, उनको यह मंच के माध्यम से सम्मानित किया जाएगा। और सबको एक संदेश दिया जाएगा कि प्रत्येक व्यक्ति एक पेड़ अवश्य लगाए, ताकि प्रकृति का संरक्षण हो सके। आज जो माहौल है, आज जो जैसा तापमान, टेम्परेचर बढ़ रहा है, उससे सभी लोगों को निजात मिल सके। उधर केंद्रीय मंत्री यादव ने कार्यक्रम में कहा कि रेवाड़ी और देवासी समाज से अधिक पशु एवं वन्य प्रेमी कोई दूसरा नहीं हो सकता। जल्दी समाज के बच्चों के लिए ई-लाइब्रेरी के साथ ही अधूरे हॉस्टल का निर्माण पूरा कराया जाएगा। वहीं वन मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि भाजपा सरकार सबको साथ लेकर चलती है। वहीं समाज से जुड़े विकास के जरूरी कार्य आगे बढ़ाए जाएंगे। वहीं समाज के लोगों ने केंद्रीय मंत्री से अलवर में छात्रावास बनाने की मांग की।
इस दौरान जिला प्रमुख बलवीर चिल्लर, पूर्व चेयरमैन संदीप दायमा, जितेंद्र शर्मा और पंडित जले सिंह सहित बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे। शोभा यात्रा समापन के बाद सभा आयोजित की गई। समिति के अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण और कर्ण सिंह ने बताया कि इस मौके पर समाज के लोगों एवं प्रतिभाओं का सम्मान भी हुआ। आज उनके समाज के उत्थान, शिक्षा और बाकी विषयों के बारे में भी चर्चा हुई है। प्रकृति के नज़दीक है, पशु प्रेमी है, मर्यादापूर्ण है। रेवाड़ी समाज में आध्यात्मिक और बड़ी अच्छी सांस्कृतिक परंपराएं हैं और मैं लगातार समाज के बीच में जाता रहा हूं, तो आकर के समाज को मैंने आज संबोधित भी किया और मैं सबका आभार भी व्यक्त करता हूं और निश्चित रूप से रेवाड़ी समाज के सामाजिक शैक्षिक उत्थान के लिए उनके साथ मिलकर के काम करें। यदि सावधानी नहीं बरती जाए तो अस्थमा रोग परेशानियों का सबब बन सकता है। हालांकि यह बीमारी अधिकतर बुजुर्गों में पाई जाती है। अलवर के सामान्य चिकित्सालय में अस्थमा रोग विशेषज्ञ विष्णु गोयल ने बताया कि अस्थमा एक सामान्य श्वसन बीमारी है। ग्लोबल अस्थमा रिपोर्ट के अनुसार भारत में करीब 34 मिलियन लोग इस रोग से पीड़ित हैं। एलर्जिक एवं नॉन एलर्जिक अस्थमा में श्वास नलियों में सूजन एवं सिकुड़न के साथ ही सांस लेने में दिक्कतें आने लगती हैं। डॉक्टर गोयल ने बताया कि धुआं, बीड़ी, सिगरेट और वायु प्रदूषण से भी अस्थमा रोग होने की आशंका रहती है। उन्होंने सलाह दी कि अस्थमा रोगियों को फल, जूस और हल्के भोजन का सेवन करना चाहिए। अस्थमा एक सामान्य श्वसन रोग है जो कि ग्लोबल अस्थमा रिपोर्ट के अनुसार भारत देश के अंदर करीब 34 मिलियन के करीब अस्थमा से पीड़ित लोग हैं। इसमें मुख्यतः सांस की नलियों में सिकुड़न आ जाती है और उनमें सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से मरीज को सिम्टम होते हैं। उसमें मुख्य जो सिम्टम होता है लगातार खांसी रहना और सीटी की आवाज़ आना सांस के साथ, छाती में जकड़न महसूस होना और कुछ केसेस में सांस में अत्यधिक तकलीफ पैदा होती है। तो रही बात अस्थमा क्यों होता है, तो दो टाइप का अस्थमा होता है, एलर्जिक अस्थमा, नॉन एलर्जिक अस्थमा। जो मेनली एलर्जिक अस्थमा है वो बचपन से ही पाया जाता है और वो धीरे धीरे प्रोग्रेस करता रहता है, और जो नॉन एलर्जिक होता है वो मेनली 30-40 की एज के बाद में डेवलप होता है। उसमें उसके अन्य कारण होते हैं जैसे मोटापा वगैरह, उसके अन्य कारणों की वजह से वो अस्थमा डेवलप होता है। कुछ अस्थमा होता है वर्क प्लेस की वजह से, वर्क प्लेस में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें एलर्जेंस मिलते हैं, उसकी वजह से भी मरीज को अस्थमा की दिक्कत हो सकती है। अस्थमा के मुख्य लक्षणों में लगातार खांसी रहना, छाती में जकड़न महसूस होना और श्वास की तकलीफ होना और कई बार सांस के साथ सीटी की आवाज़ आना, ये मुख्य लक्षणों में पाए। अस्थमा से बचाव के मुख्य उपायों में पहले मैं बात करता हूँ नॉर्मल जो बिना दवाइयों के जो बचाव के उपाय हैं, उनमें क्या है कि एक तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवाई जाती है और सामान्यतः डाइट में इम्प्रूव किया जाता है, फल एंड सब्जियों का उपयोग ज़्यादा किया जाता है डाइट के अंदर। तीसरा इसमें मेन जो है वो है एलर्जन से बचाव किया जाता है। जिस चीज़ से उसको एलर्जी है उससे बचाव की सलाह दी जाती है, जैसे धुएँ, धूल मिट्टी, धुआं, हाउस डस्ट, पोलन ग्रेन्स, कॉकरोच डस्ट, इनसे बचाव की सलाह दी जाती है। इनरव्हील क्लब अलवर द्वारा परमानेंट प्रोजेक्ट के तहत गोद लिए नमन होटल ट्रायंगल का उद्घाटन संपन्न हुआ। क्लब के सचिव शारदा कटारिया ने बताया कि सौंदर्यकरण में सहयोग की दृष्टि से इसके लिए यूआईटी से आग्रह किया गया था। इसके बाद नियमानुसार हनुमान चौराहे की तरफ वाला नमन होटल ट्रायंगल गोद लिया गया है। उधर क्लब अध्यक्ष अलका मित्तल ने बताया कि इसके सौंदर्यकरण के बाद मुख्य अतिथि एडीएम बीना महावर ने फीता काटकर उद्घाटन किया। वहीं इस मौके पर क्लब की पीडीसी पुष्पा गुप्ता, कोषाध्यक्ष अंजना सहाय, पूर्व अध्यक्ष नीलू जैन, अंजलि गुप्ता, दया गर्ग और डॉक्टर अंजना अनिल आदि की उपस्थिति रही। अलवर के रोड नंबर 2 स्थित खदानेश्वर शिव मंदिर में श्री राम जानकी अन्नपूर्णा सेवा रसोई का आयोजन किया गया। श्री संत भारतीय सामाजिक सेवा संस्थान की ओर से यह भंडारा तीसरी बार आयोजित किया जा रहा है। हर माह पूर्णमासी पर आयोजन किया जाता है। शनिवार को सुबह सुंदरकांड पाठ हुआ और भगवान को प्रसाद चढ़ाकर इसका वितरण किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। श्री संत भारतीय सामाजिक सेवा संस्थान अलवर के द्वारा पूर्णिमा की हर पूर्णिमा को एक श्री राम जानकी रसोई द्वारा अन्न पूर्णा सेवा करने का मन में विचार आया और उसका ये तीसरी पूर्णिमा पे खदानेश्वर महादेव मंदिर पर रोड नंबर 2 पे एक सफल हमारा एक प्रयास था प्रसादी का, वो सफल रहा और सुबह संगीत में सुंदरकांड के पाठ यहाँ हुए
और हमारे बड़े भाई श्री विजय अग्रवाल जी और उनकी धर्मपत्नी की आज शादी की सालगिरह थी, वो मनाई और बहुत हर्षोल्लास से, मैं कह रहा हूँ मुझे मेरे जीवन के 56 साल पूरे हो गए, लेकिन इतना हर्ष मैंने पहली बार यहाँ महसूस किया। हिंदू सनातन धर्म में आस्था और श्रद्धा का अलग ही स्थान है। ऐसा ही नज़ारा सिलिसेट बांध पर हर शनिवार को देखने को मिल जाता है। यहाँ अलवर शहर और आसपास के लोग मछलियों को आटा डालने एवं बंदरों और लंगूरों को फल खिलाने आते हैं। शनिवार के दिन यह सिलसिला अधिक चलता है। वहीं इस बार शनिवार को पूर्णिमा भी थी एवं सब्जी मंडी और कई बाजारों में अवकाश रहा। इस वजह से दुकानदार भी अधिक संख्या में यहाँ पहुंचे। उधर केले की बहुतायात से उकताए बंदर अन्य फलों की ओर रुझान दिखाते दिखे। अलवर शहर के बिल्कुल नज़दीक सिलिसेट बांध पर हर शनिवार लोग बाग मछलियों को आटा डालने के लिए और बंदरों को केले, तरबूज, खरबूज खिलाने के लिए आते हैं। हर शनिवार यहाँ पर लोग बागों को तांता लगा रहता है, जो कि मछलियों को आटा डालने के लिए आते हैं लोग बाग। पर केवल शनिवार को आते हैं। इसमें थोड़ा सा वो है कि केवल शनिवार के दिन लोग बाग अधिक आते हैं, कि धार्मिक है कि मतलब एक बना रखा है कि शनिवार को आटा डालने से धर्म पूर्ण होता है। समाचार में वक्त तो चला एक छोटे से अल्प विराम का। आप बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? क्षेमा सुकृति फसल बीमा, कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा। पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा, कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में।
अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। विद्यार्थी गार्गी सैनी, चंदन शर्मा, शिवानी गुर्जर ने बोर्ड परीक्षा में 96% अंक प्राप्त कर अलवर शहर का सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिया है। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, CCTV कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। मालाखेड़ा थाना क्षेत्र से कुछ ही दूरी पर मिठाई की दुकान से अज्ञात युवक करीब 80,000 रुपए का मोबाइल लेकर पार हो गया। यह घटना CCTV कैमरे में कैद हुई है। साथ ही मालाखेड़ा थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई है। विक्रेता राजेंद्र कुमार जोशी ने बताया कि कुछ दिन पहले ही उन्होंने दुकान के कामकाज और लेन देन को लेकर कीमती मोबाइल लिया था। वहीं जोशी का हर्निया का ऑपरेशन हुआ है और वह अंदर लेटे हुए थे। इसी दौरान एक युवक दुकान के अंदर घुसा और चार्जिंग पर लगा मोबाइल लेकर रफू चक्कर हो गया। नीमराणा के समीप स्थित माधु सिंहपुरा स्थित बाबा भोमिया मंदिर पर धार्मिक कार्यक्रम संपन्न हुआ। यहां सुबह से शाम तक बड़ी संख्या में भक्तों ने बाबा के दर्शन कर जोत जलाई और खुशहाली की मन्नतें मांगी। आयोजन से जुड़े एडवोकेट वेद प्रकाश सैनी ने बताया कि इस मौके पर युवा मंडल एवं ग्रामीणों की ओर से विशाल भंडारा भी आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुंडार विधायक ललित यादव रहे। उन्होंने एक पीपल का पौधा लगाकर उसकी देखभाल करने की जिम्मेदारी ली। इस दौरान विशिष्ट अतिथि किन्नर गुरु मधु शर्मा, सोनी देवी हॉस्पिटल की निदेशक डॉक्टर दीपिका यादव और सूर्या यादव थे, जबकि अध्यक्षता अलवर जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर ने की। हालांकि कार्यक्रम में जिला प्रमुख नाराज होकर तुरंत वापस चले गए। इससे पहले उन्होंने मन से कहा कि वे जिले के प्रथम व्यक्ति हैं, लेकिन इनके लिए प्रोटोकॉल की पालना नहीं की गई। उधर वक्ताओं ने कहा कि मेले हमारी संस्कृति, धर्म और आपसी सौहार्द के प्रतीक हैं। उधर इस दौरान भजन एवं रागनी गायक महेंद्र यादव, किरण गोला, पंडित रामकृष्ण शर्मा, मधु शर्मा और देवेंद्र यादव ने राजा हरिश्चंद्र और पिंगला भरतरी आदि पर आधारित रागनियों की प्रस्तुतियां दी। इस मौके पर पूर्व उप चेयरमैन हरि सिंह सैनी, सामाजिक कार्यकर्ता संजय सैनी, विजय सैनी, मंतुराम, शिक्षाविद जयदयाल और मोहनलाल सैनी आदि मौजूद रहे। उमरेण पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक में बिजली, पानी और अतिक्रमण के मुद्दे छाए रहे। बैठक के दौरान उपखंड अधिकारी प्रतीक चंद्रशेखर जुएकर और अन्य अधिकारी मौजूद रहे, जबकि प्रधान दौलतराम जाटो ने अध्यक्षता की। उपखंड अधिकारी ने अतिक्रमण कार्यों पर शिकंजा कसने को लेकर तहसीलदार को निर्देश दिए हैं। उधर भाखेड़ा के सरपंच बसंत सिंह विलायती ने 2.5 पेड़ी पर अवैध निर्माण को लेकर SDM को अवगत कराया, जबकि उप प्रधान महेश सैनी ने क्षेत्र में आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषार एवं सैनिटरी नैपकिन के ढंग से वितरण पर जोर दिया। सरपंच बबल यादव ने भी अतिक्रमण और अवैध प्लॉटिंग को लेकर अपनी बात सामने रखी। वहीं सिलीसेर तिराहे से गरबाजी जाने वाले मार्ग को सही करवाने की मांग भी उठाई गई। उधर जनप्रतिनिधियों के ध्यान दिलाने पर SDM ने कहा कि कर्मचारी साधारण सभा को गंभीरता से लेकर अवश्य उपस्थित हों। वहीं इस मौके पर तहसीलदार तनु शर्मा, विकास अधिकारी सुशीला यादव और उप प्रधान महेश सैनी आदि भी उपस्थित रहे।
ग्राम बुर्जा में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के 7वें दिन श्री कृष्ण और सुदामा का मिलन दिखाया गया। साथ ही शनिवार को कथा का समापन हुआ। वहीं रविवार को भंडारे का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में मिश्रीलाल, हितेश रावत, चंद्र प्रकाश सेन, सुखदेव, भगवान और महेंद्र आदि का सहयोग रहा। वहीं रेखा, लक्ष्मी, भावना, सीमा, पायल, शीला सैनी, अंजू राजपूत और पार्वती आदि श्रद्धालु महिलाओं ने कथा को जीवन में उतारने का संकल्प लिया। गौरतलब है कि वृंदावन के कथा वाचक रसिक बिहारी द्वारा गंगा दशहरे पर कथा का आरंभ की गई थी। वहीं कथा के मध्य में हुई बारिश को शुभ माना जा रहा है। जो भी माताएं बहनें और ये हमारे चैनल मीडिया के माध्यम से प्रतिदिन कथा को प्रसारित किया, जो भी घरों में माताएं बहनें बैठ के कथा श्रवण करती हैं या करती रही हैं, जो भी माताएं बहनें पंडाल में आती रही, उनको इस गति से बहुत बहुत आशीर्वाद कि बिहारी जी आपकी जिंदगी में हमेशा खुशी ही खुशी भरे और ऐसे सत्कर्म हमेशा आप लोग करते रहे। यही हमारे इस गति से कामना एवं ठाकुर जी से प्रार्थना है। बरखेड़ा में जल जीवन मिशन योजना और जलदाय पाइपलाइन से अवैध कनेक्शन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इस मौके पर मालाखेड़ा एवं बरखेड़ा के कर्मचारियों ने संयुक्त निरीक्षण किया था। सहायक अभियंता हितेश कुमार ने बताया कि 10 लोगों के नल कनेक्शन हटाए गए हैं, साथ ही उन्हें नोटिस भी दिया गया है। माचाड़ी स्थित नंगेश्वर धाम आश्रम में श्रीमद् भागवत कथा के समापन पर पूजा अर्चना के साथ हवन यज्ञ किया गया। वहीं भजन कीर्तन के अलावा विशाल भंडारा संपन्न हुआ। भंडारे में राजस्थान सहित अनेक स्थानों के श्रद्धालुओं ने दंडोती लगाई। इस अवसर पर महंत गोपाल दास महाराज, श्यामदास महाराज, रघुनाथ दास, ओमदास और ब्रह्मदास सहित सैकड़ों भक्त मौजूद रहे। टपुगड़ा स्थित बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में उपखंड प्रशासन और आयुर्वेद विभाग द्वारा योग दिवस मनाया गया। मुख्य योग शिक्षक नीलम यादव सहित महेंद्र सिंह यादव ने योग क्रियाएं करवाई। एसडीएम सत्यनारायण सुथार और अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं श्री सीमेंट द्वारा सभी को टी शर्ट और होंडा कंपनी द्वारा लस्सी वितरित की गई। साथ ही स्काउट गाइड्स और एनएसएस के विद्यार्थियों ने व्यवस्थाओं में सहयोग प्रदान किया। इस अवसर पर टपुगड़ा नगर पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि रमेश चंद गर्ग, बीसीएमओ मनोज यादव, नोडल ऑफिसर रविंद्र सिंह, डॉक्टर मनोज चौहान, भाजपा मंडल अध्यक्ष ओमवीर चौहान, हरिओम गुप्ता आदि मौजूद रहे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 10 वर्ष पूर्व जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विश्व को एक संदेश देने का प्रयास किया कि हमारी जो भारतीय परंपरा है, जिसका एक प्रमुख भाग है योग, उसको विश्व पटल पर पहुंचाने का काम किया। और आज लोग स्वास्थ्य के प्रति, योग के प्रति इतने जागरूक हैं कि उसका हमें नमूना अभी आज के कार्यक्रम में देखने को मिला। योग का एक जो निर्धारित प्रोटोकॉल था, आज केवल उसी प्रोटोकॉल के अनुरूप 1 घंटे का अभ्यास था, जिसमें कुछ आसन, कुछ प्राणायाम और कुछ चालन क्रियाएं, तो वो एक पूरा प्रोटोकॉल है पूरे विश्व भर में जिसको एक साथ किया गया है। महान संत लालदास महाराज के नौगावा शेरपुर स्थित स्थान पर विशाल मेला आयोजित किया जाता है। वहीं से लेकर हर साल की तरह रामगढ़ कस्बे के गोंदगढ़ मोड़ पर लालदास महाराज विकास समिति और कस्बे वासियों के सहयोग से 15वां विशाल भंडारा संपन्न हुआ। श्रद्धालु बाबूलाल मित्तल ने इस बारे में जानकारी दी। वहीं इस मौके पर सेवादास, सोनू गोपालिया, बाबू मित्तल, श्यामलाल प्रजापत, जवाहर तनेजा और तनु कुकरेजा आदि मौजूद रहे। वहीं बाबा के मेले के उपलक्ष्य में समिति के अध्यक्ष अनिल खंडेलवाल और संयोजक शंकर श्रीवास्तव द्वारा मीठे पानी की प्याऊ लगाई गई। इसमें सेवाराम मेघवाल टेंट की तरफ से सुनील कुमार, रवि श्रीवास्तव, विजय भारद्वाज, सुभाष खंडेलवाल, रवि शर्मा और अमन सिंह आदि ने सेवा कार्य किया। बाबा लालदास जी का भंडारा गोविंदगढ़ मोड़ पे जो हर वर्ष लगता है और बड़े ही जोर शोर से भक्तों में उत्साह के साथ ये भंडारा लगता है और इसमें यह इस वर्ष 15वां भंडारा है, जिसमें कम से कम भी 18 से 20 हज़ार भक्त प्रसादी पाएंगे और दाल बाटी चूरमे का बाबा लालदास का भोग लगा के उसके बाद ये भक्तों में प्रसादी चालू कर दी जाती है। और वहीं रामगढ़ कस्बे स्थित पटेल मार्केट से श्रद्धालुओं की एक टोली नौगावा शेरपुर रवाना हुई। इसमें डीजे की धुन पर हाथों में ध्वज लेकर भक्त शामिल हुए। यह श्रद्धालु लालदास महाराज के जयकारे लगाते दिखाई दिए। इनमें लेखरा गुर्जर, नेतराम गुर्जर, देवीराम कसाना, भजनलाल प्रजापत और भगवान गुर्जर आदि शामिल थे। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पद यात्रा निःशुल्क रामगढ़ से शेरपुर लालदास बाबा के लिए जा रही है।
रामगढ़ में रविवार को अर्चना फाउंडेशन द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन होगा। गुलाब वाटिका में यह कैंप लगेगा। आयोजन से जुड़े कृष्ण सैनी के अनुसार यह शिविर अनन्या सैनी के जन्मदिन पर सामाजिक सरोकार निभाते हुए लगाया जा रहा है। वहीं सभी रक्तवीरों को डोनर कार्ड, सम्मान पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया जाएगा। बीते 7 वर्षों से लगातार बेटी अनन्या सैनी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करते आ रहे हैं और इस 23 तारीख यानी कि कल भी हम ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन कर रहे हैं गुलाब वाटिका मैरिज होम में। आप सभी से अनुरोध है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर ब्लड डोनेशन कैंप के शिविर में भाग लेकर रक्तदान शिविर को सफल बनाएं। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से अल्प विराम के लिए। आप बने रहिए ATL टीवी के साथ। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? क्षेमा सुकृति फसल बीमा, कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ATL द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। ATL की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक ATL, मोबाइल नंबर 9414019207। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा। पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा, कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। विद्यार्थी गार्गी सैनी, चंदन शर्मा, शिवानी गुर्जर ने बोर्ड परीक्षा में 96% अंक प्राप्त कर अलवर शहर का सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिया है। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है।
विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, CCTV कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बड़दौमेव कस्बे में श्री श्याम दीवानी मित्र मंडल द्वारा अलवर भरतपुर मार्ग पर 20 दिन से प्याऊ लगाई जा रही थी। इसका शनिवार को समापन किया गया। मंडल के सदस्य अंकित खंडेलवाल ने बताया कि पूर्णिमा के पावन दिवस पर प्याऊ को विराम दिया गया है। इससे पूर्व रात्रि को श्री श्याम दीवानी मित्र मंडल समिति द्वारा बाबा श्याम के 37वें मासिक अरदास संकीर्तन का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम कस्बे के रत्न कुंज श्री श्याम मंदिर में आयोजित हुआ। इस दौरान प्रसिद्ध कलाकार कमल कान्हा द्वारा बाबा का गुणगान किया गया। समस्त कस्बे वासियों एवं श्री श्याम दीवानी मित्र मंडल के तत्वाधान में चल रही पिछले 20 दिन से प्याऊ को कल विराम देते हुए बाबा श्याम का 37वां मासिक अरदास संकीर्तन आयोजित किया गया। उसमें बाबा श्याम को भोग लगाकर आज पूर्णिमा के अवसर पर समस्त ग्रामवासियों के लिए प्रसाद का वितरण किया गया। यह प्याऊ पिछले 20 दिनों से चल रही थी, जिसमें विभिन्न प्रकार के पेयजलों का कस्बे में वितरण किया गया। राजगढ़ कस्बे के चौपड़ बाजार स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ महाराज का अभिषेक हुआ। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ 108 जल कलशों और पंचामृत से अभिषेक किया गया। इसी के साथ जगन्नाथ महोत्सव का आगाज हो गया है। मंदिर के महंत मदन मोहन शास्त्री और पंडित रोहित शर्मा ने बताया कि देव स्नान पूर्णिमा पर अभिषेक के बाद भगवान जगन्नाथ का गणेश रूपी श्रृंगार किया गया। इसके बाद भगवान जगन्नाथ 15 दिनों के लिए गर्भगृह में प्रवेश कर गए। वे आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा 6 जुलाई को गर्भगृह से बाहर आकर भक्तों को दर्शन देंगे। यहाँ भगवान जगन्नाथ का आज 108 जल कलशों और पंचामृत से अभिषेक का कार्यक्रम आयोजित हुआ। पुरी में भगवान जगन्नाथ इस देव महोत्सव जिसे कहते हैं स्नान पूर्णिमा, देवताओं की जो स्नान पूर्णिमा है, आज महाप्रभु जगन्नाथ का स्नान हुआ। 108 जल कलशों और पंचामृत से भगवान जगन्नाथ का महाअभिषेक का कार्यक्रम आज आयोजित हुआ। कहते हैं इस अभिषेक का एक विशेष महत्व है। अभिषेक के पश्चात भगवान जगन्नाथ 15 दिनों के लिए गर्भगृह में जाते हैं, जहां उनका औषधि युक्त काढ़े आदि से उपचार आदि किया जाता है। भगवान जगन्नाथ का स्नान कराने के पश्चात उन्हें ज्वर पीड़ा होती है और ज्वर पीड़ा से निजात दिलाने के लिए उन्हें गर्भगृह में रखा जाता है, जहाँ उनकी विधिवत आश्रय युक्त होकर पूजा अर्चना आदि का कार्य किया जाता है। आषाढ़ शुक्ला प्रतिपदा को भगवान जगन्नाथ गर्भगृह से बाहर आकर भक्तों को दर्शन देंगे। इसी दिन प्रातःकाल भगवान जगन्नाथ का एक नेत्र कार्यक्रम आयोजित होगा। सायकाल माता जानकी की सवारी गंगाबाग श्री जगदीश मंदिर पहुंचेगी, जहाँ मंदिर मार्जन और गणेश पूजन का कार्यक्रम आयोजित होगा। 7 जुलाई को भगवान जगन्नाथ एक विशाल आकार रूप लेते हुए गरुड़ विमान पर विराजमान होते हुए भव्य शोभा यात्रा का रूप लेते हुए गंगाबाग श्री जगन्नाथ मंदिर पहुंचेंगे। इसी के साथ 7 दिवसीय जगन्नाथ महोत्सव का आगाज शुरू होगा। मेवात के महान संत एवं सांप्रदायिक सद्भाव के प्रतीक बाबा लालदास महाराज का 2 दिवसीय विशाल मेला शनिवार को संपन्न हुआ। मेला का आयोजन मंदिर विकास समिति शेरपुर एवं ग्रामीणों के सहयोग से किया गया। हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों के लाखों भक्त दर्शन करने बाबा के धाम पहुंचे। 21 जून की शाम सामूहिक आरती की गई, उसके बाद चादर चढ़ाई गई। रात्रि को विशाल जागरण का आयोजन हुआ और 22 जून को बाबा लालदास का विशाल मेला भरा। वहीं अलवर सांसद एवं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने बाबा लालदास मंदिर पहुंचकर नमन किया। केंद्रीय मंत्री नौगांव स्थित पूर्व प्रधान विजय कुमार जैन के निवास पर भी पहुंचे और समारोह में शामिल हुए। यहां समाजसेवी नितिन जैन और अन्य लोग मौजूद रहे।
मैं तहे दिल से अलवर में सभी का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे सांसद बना के जीत का अवसर प्रदान किया। कटुमर कस्बे में शनिवार दोपहर करीब 1 घंटे बारिश से झुलसा देने वाली भीषण गर्मी से राहत मिली है। कस्बे सहित आसपास के गांव में भी बारिश हुई, इससे तापमान गिरकर 36 डिग्री पर पहुंच गया। वहीं बाजार सहित मुख्य सड़क और निचले स्थानों पर पानी भर गया। उधर किसान अब ज्वार, बाजरा, मोट और मूंग की बुआई कर सकेंगे। खैरतल एसपी मनीष चौधरी के निर्देश पर वारंटियों की धरपकड़ की जा रही है। कारवाक प्रभारी राकेश कुमार ने बताया कि इसी कड़ी में 3 वारंटियों को पकड़ा गया है। इनमें वार्ड 24 निवासी दीपक, मातोर का सीताराम और दांतला निवासी बॉबी शामिल है। और वहीं खैरतल पुलिस ने अवैध शराब के मामले में कार्रवाई की है। कार्यवाहक थाना प्रभारी राकेश कुमार मीणा ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हथगढ़ शराब बेचते हुए सूबेदिन को किरवारी मोड़ पर पकड़ा गया है। साथ ही 5 लीटर शराब जब्त की गई है। बहरोड क्षेत्र के शिवालिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रतिभा सम्मान समारोह संपन्न हुआ। इस मौके पर भाजपा नेता मोहित यादव बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। यहां विद्यार्थियों ने रंगारंग प्रस्तुतियां दी। साथ ही मुख्य अतिथि ने मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित करते हुए आगे बढ़ने एवं खूब पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। अपने संबोधन में मोहित यादव ने कहा कि बच्चों के पूर्ण विकास के लिए पढ़ाई के साथ ही रचनात्मक गतिविधियां भी शामिल की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार लगातार शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने में जुटी हुई है। इस अवसर पर चेयरमैन सीताराम यादव, जिला उपाध्यक्ष कमल यादव, जिला पार्षद राम नरेश यादव सहित ओम यादव, पार्षद सुभाष और पूर्व पार्षद देवेंद्र आदि मौजूद रहे। प्री मानसून की बारिश के साथ ही अलवर जिले में तेज गर्मी से फिलहाल राहत मिली है। शुक्रवार देर शाम अलवर शहर में तेज बारिश का दौर चला। इसके चलते नालियों का पानी सड़कों पर बह निकला और लोगों ने परेशानी उठाई। उधर अकबापुर क्षेत्र में कुछ दिनों से हो रही तेज गर्मी के बाद अचानक मौसम में परिवर्तन देखने को मिला। आंधी के बाद बादल छाने लगे और बरसात आने से मौसम खुशनुमा हो गया। उधर किसान भी अब खरीफ की बुआई के लिए तैयारी में जुट जाएंगे। गायत्री परिवार की युवा शाखा दिव्य भारत युवा संघ द्वारा उत्कर्ष शिविर लगाया जा रहा है। गायत्री शक्तिपीठ अलवर में 3 दिवसीय शिविर का शुभारंभ शनिवार को दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस मौके पर गायत्री परिवार के उप जोन प्रभारी दिनेश गुप्ता, वरिष्ठ परिजन ज्ञानेंद्र प्रसाद शर्मा, जगदीश प्रसाद गुप्ता, सहायक प्रबंधक ट्रस्टी ममता गुप्ता और रजनी शर्मा आदि मौजूद रहे। वहीं जिला युवा प्रभारी जितेंद्र यादव और अमित वशिष्ठ ने भी विचार रखे। इस दौरान योग, प्राणायाम और प्रज्ञा योग के लाभों एवं नशे आदि से हानियों के बारे में बताया गया। मुकेश गुप्ता ने प्रज्ञा योग अभ्यास कराया। आज गायत्री शक्तिपीठ पर 3 दिवसीय उत्कर्ष कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें सबसे पहले दीप प्रज्वलन किया। गायत्री परिजन के वरिष्ठ परिजनों ने सबने दीप प्रज्वलन किया। उसके बाद हमें भारत की मिट्टी से अनुपम प्यार है गीत गाया गया और उसके बाद बच्चों को विभिन्न गतिविधियां कराई गई और उसके बाद बच्चों को योग व्यायाम कराया गया था, सब लोगों को भी योगा से, और इसका ग्रुप डिस्कशन करवाया था। महापुरुषों के नाम बताए गए थे, जिससे बच्चों की विभिन्न गतिविधियों के बारे में बताया गया था। सफल जीवन की दिशाधारा का श्री सूर्य प्रकाश शर्मा जी के द्वारा हम लोगों को विस्तृत बताया गया। उन्होंने बताया कि हमें सुबह उठकर क्या करना चाहिए, नियमित दिनचर्या क्या होनी चाहिए हम लोगों की, वो सारा चीज़ बताई। सुबह उठकर पैर छूने चाहिए माता पिताओं के, सूर्य को अर्घ देना चाहिए, उससे क्या विधिवत लाभ होते हैं वो सब हमें बताए गए। उसके बाद हमें सफल जीवन के दिशाधारा के बाद हम लोगों को आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लास कराई गई, जिसमें बच्चों को प्रोजेक्ट आइसक्रीम स्टिक से पेन स्टैंड बनाना सिखाया गया और उसके बाद हम लोगों को प्रोजेक्टर द्वारा स्वच्छता के पाठ पढ़ाया गया और फिर अंत में बच्चों की खेलकूद करवाई गई। श्री अशोक तिवारी जी द्वारा बच्चों ने विभिन्न गतिविधियों में भाग लिया और यही प्रक्रिया हमारा 3 दिन तक चला रहेगा। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर के अभाव में बारिश का पानी सहेजना होगा मुश्किल। वहीं गहराते जल संकट के मध्य जैसमंद तक पानी पहुंचाना भी बना जरूरी। बिजली का तार टूटने से लगे करंट के चलते 3 पैंथर की गई जान। देहरा शाहपुरा के अमृतवास में हुआ हादसा। माधोगढ़ में होटल पर ड्राइवर की लाश मिलने से फैली सनसनी। 60 फुट रोड का निवासी था मृतक, पुलिस ने शुरू की जांच। और जमीन को लेकर खूनी संघर्ष में अनेक ग्रामीण हुए गंभीर रूप से घायल। तिजारत से अलवर किया रेफर। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार।
खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।